ओम श्री गणेशाय नमः। किसी भी पूजा अर्चना या शुभ कार्य को संपन्न कराने से पूर्व गणेश जी की आराधना की जाती है। यह गणेश पुराण अति पूजनीय है। हे गणपति, हे विघ्नहर्ता गणेश, जो कोई भी आपकी इस गणेश पुराण की कथा को सुन रहा हो, उसकी सभी मनोकामनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। इसी कामना के साथ हम आपकी कथा की शुरुआत करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे शौनक, भगवान शंकर ने देवताओं और अपने गणों की आर्त पुकार सुनी तो वे क्रोध से भर उठे। उनके नेत्र लाल हो गए, भौहें चढ़ गईं और भुजाएं फड़क उठे। वे तुरंत ही गणेश की ओर चल दिए। यह देखकर समस्त देवता और शिवगण भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। देवताओं ने शिव जी को युद्ध के लिए तत्पर देखा तो उनके पावन चरणों में प्रणाम करके पुनः युद्ध में कूद पड़े। इस बार भगवान विष्णु भी गणेश जी के सम्मुख जा पहुँचे। युद्ध आरंभ हुआ तो गणपति के दंड प्रहार से व्याकुल होकर श्री हरि युद्ध का मैदान छोड़कर भाग गए। जब शिव जी ने देखा कि भगवान श्री हरि को भी पराजय का मुख देखना पड़ा और देवराज इंद्र पहले ही साहस छोड़ चुके हैं, तो वे सोचने लगे कि इस बालक पर कैसे विजय प्राप्त की जाए। धर्मयुग द्वारा तो इसका वश में आना कठिन ही है, इसलिए इसके साथ कोई चाल चलनी पड़ेगी। यदि यह मारा जा सकता है तो केवल छल से ही, अन्य कोई उपाय संभव नहीं है। ऐसा निश्चय कर शिवजी अपनी विशाल सेना के मध्य जा खड़े हुए। उनके संकेत से भगवान विष्णु भी वहीं आ गए। संगीत का वातावरण बना जिसमें शिव गणों ने नृत्य आरंभ कर दिया। तभी विष्णु बोले, नीलकंठ, आप यह तो मानते ही हैं कि इसे छल किए बिना मारना संभव नहीं है, तो मैं इसे मोहित किए देता हूँ। बस तभी आप इसका वध कर देना। शिवजी ने विष्णु का सुझाव स्वीकार कर लिया। त्रिलोकीनाथ श्री हरि के विचार को पार्वती जी की दोनों महाशक्तियों ने जान लिया और वे गणेश जी को अपना पराक्रम प्रदान कर वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इधर भगवान विष्णु शिव जी का स्मरण करते हुए गणेश जी को मोहित करने लगे। तभी शिवजी ने अपने हाथ में त्रिशूल उठाया और प्रहार करने को तत्पर हुए। तभी गणेश जी ने अपनी महिमामयी माता पार्वती जी का स्मरण कर शक्ति प्रहार किया। वह शक्ति प्रबल वेग से जाकर लगी, जिससे उनके हाथ से त्रिशूल छूटकर दूर धरती पर जा पड़ा। अपने त्रिशूल की यह दुर्दशा देखकर 10 भुज शिवजी अत्यंत क्रोध में भर गए। उन्होंने अपना धनुष संभालने का प्रयत्न किया, लेकिन जब तक महादेव सरसंधान का प्रयत्न कर रहे थे, तब तक तो गणेश जी ने अपने परित का तीव्र प्रहार किया। इस प्रकार उनका वह धनुष भी दूर जा गिरा। इस प्रहार में उनके एक और के 5 हाथ आहत हो चुके थे, इसलिए अन्य 5 हाथों से उन्होंने 5 त्रिशूल संभाले, किंतु उनके प्रहार से पूर्व ही गणपति के परित प्रहार द्वारा वे निष्फल हो गए। इससे शिवजी बड़े चिंतित हुए। महादेव ने सोचा, इस बालक ने जब मेरी ही ऐसी दशा कर दी तो अन्य देवताओं और गणों की तो बात ही क्या है। शिवजी इस प्रकार विचार करते हुए खड़े थे। इसी समय गणेश जी ने अपने परित प्रहार से देवताओं और शिव गणों को पुनः विचलित कर दिया। इस कारण शिवजी के समीप रहकर युद्ध के लिए प्रस्तुत देव सेना और शिव सेना अपने अपने प्राण लेकर विभिन्न दिशाओं में भागने लगी। गणेश जी को उस प्रकार से अत्यंत उग्र और अजय देखकर भगवान विष्णु कह उठे, यह बालक धन्य है, अत्यंत शूरवीर, महाबली और युद्ध प्रिय है। इसकी समता कोई भी देवता, दैत्य, राक्षस, गंधर्व आदि नहीं कर सकता। तीनों लोकों में यह अनुपम तेज, रूप, शौर्य एवं गुणों से संपन्न है। भगवान विष्णु इस प्रकार कह ही रहे थे कि गणेश जी ने अपना परित उठाकर उन पर प्रहार कर दिया, जिससे कुपित हुए श्री हरि ने अपने चक्र को प्रेरित कर परित के 2 खंड कर दिए। तब गणेश जी ने टूटे हुए परित को उठाकर विष्णु पर प्रहार किया, किंतु गरुड़ ने उनका वह प्रहार निष्फल कर दिया। अब विष्णु ने गणेश पर प्रहार किया तो उन्होंने भी उनके प्रहार को विफल करके अपनी माता प्रदत्त दिव्य छड़ी से प्रहार किया, किंतु वह भी गरुड़ ने व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार अवसर का लाभ उठाने के लिए शिवजी ने गणेश पर अपने तीव्रतम त्रिशूल का प्रहार किया। उस समय गणेश जी उनकी ओर से असावधान थे, इसलिए प्रहार को बचा न सके। त्रिशूल उनके कंठ पर जाकर लगा, जिससे उनका मस्तक कटकर जा गिरा। गणेश का मस्तक कटते ही देवता हर्षित हो गए। शिवगण भी उल्लास में झूम उठे। भगवान शंकर का जय जयकार होने लगा। धरती पर वाद्यों के साथ नृत्य संगीत चलने लगा।
माता पार्वती को जब पता चला कि उन्हीं के प्राणनाथ ने गणेश जी का मस्तक काट डाला है और उसी उपलक्ष्य में देवगण और शिवगण विजयोत्सव मनाते हुए नृत्यगान आदि करने लगे हैं, तो वे अत्यंत व्याकुल और अधीर हो गईं। उन्होंने सोचा, देखो, इन सब ने मिलकर मेरे प्राण प्रिय पुत्र की हत्या कर दी। अब उस निरपराध बालक का वियोग मैं कैसे सह पाऊंगी? इनके इस अकर्म का फल तो मिलना ही चाहिए। मैं भी ऐसी प्रलय मचा दूंगी कि यह सब देवता और शिवगण स्वयं मृत्यु मुख में जाने लगेंगे। उमा ने अत्यंत कुपित होकर हजारों महाशक्तियों को उत्पन्न किया। वे शक्तियां शक्तिमयी माता के समक्ष हाथ जोड़ती और प्रणाम करती हुई बोली, मातेश्वरी, आज्ञा कीजिए कि हमें क्या करना है। उमा ने ओजपूर्ण शब्दों और तीव्र स्वर में कहा, मेरी शक्तियों, तुम तुरंत ही संसार में प्रलय काल उपस्थित कर दो। देवता, दैत्य, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि आदि जो भी मिले उनका तुरंत भक्षण करो। स्वजन परिजन का भेद भी ना करो। आज्ञा मिलते ही विविध रूप वाली वे सहस्त्रों भयंकर शक्तियां माता पार्वती की जय बोलती हुई वहां से चल पड़ी। उन्होंने जहां जिसे देखा उसी को उठाकर मुख में रख लिया। वे देवता, राक्षस, मनुष्य, शिवगण आदि किसी को भी नहीं छोड़ती थी। उनके तेज में ही ऐसा आकर्षण था, जो निकट होता वह ही स्वयं खिंचा चला आता। इस आकस्मिक संकट के कारण सर्वत्र हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि आदि सभी ने समझा कि प्रलय काल उपस्थित हो गया है, इसलिए सभी ने जीवन की आशा छोड़ दी थी। अब तो संसार भर में भय व्याप्त हो गया। देवता परस्पर मिल बैठकर सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। समस्त संसार धीरे धीरे मृत्यु मुख में स्वतः ही पहुंचता जा रहा है। इसका कारण क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ कहने लगे, प्रलय काल उपस्थित है तो प्राणों का मोह छोड़ना ही होगा, उसमें किसी का क्या वश चलेगा। ब्रह्मा जी को भी तो कलेवर बदलना होता है प्रत्येक कल्पांत में। तभी किसी ने कहा, किंतु कल्प का अंत कहाँ है अभी, इसलिए प्रलय भी नहीं हो सकती। यह तो कोई अन्य कारण ही है जिससे समस्त प्राणी मृत्यु मुख की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। अच्छा होगा कि ब्रह्मा जी इसका कारण ज्ञात करने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने समाधि लगाई और कारण जान लिया। उनकी समाधि भंग होते ही देवगण उत्सुकता से उनकी ओर बैठ गए। चतुरानन ने धीरे धीरे कहना आरंभ किया, देवगण, शक्तिमान कामारी की प्राण प्रिया एवं महाशक्ति उमा ने अपनी देह के मैल से गणेश नामक एक पुत्र उत्पन्न किया था और उसकी नियुक्ति द्वार पर करके आज्ञा दी थी कि किसी को भी भीतर न आने देना। वह द्वार पर खड़ा था, तभी स्वयं उमानाथ आ गए और भीतर जाने लगे। गणेश ने उन्हें रोका तो वे भीतर जाने की हट करने लगे। उन्हीं के आदेश से घोर युद्ध हुआ, जिसमें तुम सबको अपने अपने प्राण बचाने दुर्लभ थे। उसी युद्ध में उमानाथ ने ही उमापुत्र गणेश का मस्तक छिन्न कर दिया। बस तभी से भगवती उमा का भयंकर कोप आरंभ हो गया है। सभी एक दूसरे का मुख देखने लगे। कुपित हुई महाशक्ति को कौन रोके और कौन मनाए। तभी ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिराज कुमारी के प्रसन्न हुए बिना यह संसार रुक नहीं सकता, इसलिए भगवान विष्णु के पास चलकर उनसे परामर्श करना चाहिए। सभी भगवान विष्णु के पास गए। उन्हें प्रलय के समान भीषण संहार की बात सुनाते हुए उसका कारण भगवती पार्वती का कोप बताया और पूछने लगे, त्रिलोकीनाथ, उपस्थित संकट से आप ही उबार सकते हैं, इसलिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए, अन्यथा समस्त विश्व ही मृत्यु के गर्भ में जा छिपेगा। श्री हरि बोले, देवगण, इस विषय में तो हमें भगवान उमानाथ के पास ही चलना चाहिए। वे ही कालकूट भक्षक शिव इस उपस्थित संकट से पार लगा सकेंगे। सभी वहां से उठकर और विष्णु को साथ लेकर शिव जी के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, गिरिजानाथ, आपने गिरिजासुत गणेश का मस्तक काट दिया। उसी से कुपित हुई वे महाशक्ति विश्व में प्रलय करना चाहते हैं। समस्त संसार भीषण विभीषिका से भयभीत है। अब आप ही इस संकट से रक्षा करने में समर्थ हैं। शिव जी बोले, हे देवगण, तुम सबका कहना यथार्थ है। मेरा विचार है कि सभी लोग उस देवी को समझा बुझाकर शांत करें तो कार्य बन सकता है। चलो, मैं भी साथ चलता हूँ। देवगण आगे आगे और शिव जी पीछे पीछे चल पड़े। भवानी के द्वार पर पहुँचते पहुँचते न जाने कितने देवता शक्तियों द्वारा खींच खींच कर निगल लिए गए। उस समूह में देवता, दैत्य, राक्षस, ऋषि, यक्ष, किन्नर, दिव्यपाल आदि सभी थे। वे सभी अपने अपने प्राण बचाकर भाग खड़े हुए।
इस प्रकार देवता आदि में से किसी का भी साहस अब और आगे बढ़ने का न हुआ। ब्रह्मा विष्णु की भी क्या, स्वयं रुद्र की भी रुद्राणी के तेज से व्याकुल होकर पीछे की ओर भागने लगे। पुनः देवताओं ने एकत्र होकर विचार किया, अब क्या किया जाए। रुष्टा रुद्राणी के सम्मुख कौन पहुँचे। इस प्रकार कहते हुए वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच रहे थे। जिसका नाम लिया जाता वही अपनी असमर्थता प्रकट कर देता। तभी देव ऋषि नारद का वहाँ आगमन हुआ। देवताओं ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया और फिर रुद्राणी के रुष्ट होने का सब प्रसंग सुनाकर बोले, हे महर्षि, आप त्रिकालदर्शी और सभी उपायों के ज्ञाता हैं। जब तक भगवती गिरजा प्रसन्न न होंगी तब तक यह संहार रुकेगा नहीं, वरन बढ़ता ही जाएगा। इसलिए इसका कोई उपाय करने की कृपा कीजिए। नारद जी हंसे और बोले, महाशक्ति के महिमा शक्तिमान से भी सिमटने में नहीं आई। अब इसका उपाय एक ही है कि आप सब लोग रुद्राणी के समीप चलकर स्तुतियों से उन्हें प्रसन्न करें। नारद जी का परामर्श सभी को हितकर प्रतीत हुआ और तुरंत ही देवऋषि को आगे करके पार्वती जी के भवन की ओर चल दिए। यद्यपि रुद्राणी अत्यंत कुपित थी तो भी नारद जी को सबसे आगे देखकर मौन हो गई। तभी देवताओं ने अत्यंत श्रद्धा भाव पूर्वक उनकी स्तुति आरंभ की। देवगण बोले, हे जगत जननी, हे शिवे, हे परमेश्वरी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे कल्याणी, हे अम्बे, आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय की कारणभूता हैं। भगवान रुद्र की आदि शक्ति रुद्राणी आप ही हैं। हे माता, आपके कोप से त्रैलोक्य व्याकुल है। न जाने कितने जीव आपकी शक्तियों के मुख में जा पहुँचे हैं। बड़ा भीषण संहार हो रहा है। हे देवेशी, अब आप क्रोध को छोड़कर प्रसन्न हो जाइए। हे गिरिजा नंदिनी, हम सभी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार बारंबार प्रणाम करने और अनेक प्रकार से स्तवन करने पर भी जगदम्बा का क्रोध शांत न हुआ, वरन में मौन रहती हुई भी उन सबको क्रोधपूर्ण नेत्रों से देखने लगी। उन नेत्रों से चिंगारियां निकल रही थी। देवगण भय के कारण नेत्र झुकाकर पीछे हट गए। यह देखकर नारद जी के साथ समस्त ऋषिगण आगे हुए और उन्होंने भगवती के चरणों में प्रणाम कर स्तवन आरंभ किया। हे देवी, सभी प्राणियों का संहार सामने उपस्थित है। दोषी देवताओं के अतिरिक्त निर्दोष ऋषि मुनि भी काल कलवित होते जा रहे हैं। इसीलिए इस व्याकुल हुए विश्व की ओर देखिए। हे जगदम्बे, आपके प्राणनाथ शिवजी भी ब्रह्मा विष्णु इंद्रादि देवताओं एवं समस्त प्रजाओं के सहित यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं। परमेश्वरी, यह सभी आपके ही उपासक हैं। हे देवेशी, कृपया हम सभी का अपराध क्षमा कर दीजिए। आपकी सेवा में आने पर तो वे बड़े बड़े भी कृपा प्राप्त कर लेते हैं। हे शिवे, अब क्रोध को शांत कीजिए और सभी को कृपापूर्ण नेत्रों से देखिए। आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तवन करते हुए ऋषि मुनियों ने बारंबार माता पार्वती जी के चरणों में प्रणाम किया। उनकी इस प्रकार की प्रार्थना से धीरे धीरे उनका क्रोध दूर होने लगा तथा वे द्रवीभूत होती हुई उन ऋषियों से कहने लगी, हे ऋषिगण, मैं तुम्हारे संकटों को समझ रही हूँ, किंतु मेरे अकेले पुत्र को मारकर उसके साथ अन्याय किया गया है। यदि मेरा वह पुत्र जीवित हो जाए और तुम सब उसे अपना पूज्य मान लो तो यह संकट दूर हो सकता है। यदि उसे सर्वाध्यक्ष का पद दिया जाए तभी लोक में शांति होगी, अन्यथा कहीं कोई भी सुखी नहीं हो सकता। ऋषियों ने जगदम्बा को पुनः प्रणाम किया और बोले, हे दयामयी, आपने लोक रक्षा के लिए सरल उपाय बता दिया है। आपका कथन उचित ही है, इसे हम देवताओं को बताए देते हैं। ऐसा निवेदन कर ऋषिगण देवताओं के पास पहुँचे और माता की इच्छा उन्हें बता दी। वे सभी उन ऋषियों को साथ लेकर भगवान शंकर के पास पहुँचे। उन्होंने उन्हें प्रणाम कर माता का संदेश सुनाया। प्रभु, जगदम्बा का कथन है कि यदि संसार को सुखी देखना है तो मेरे पुत्र को जीवित कर उसे सर्वाध्यक्ष का पद देना होगा, अन्यथा शांति संभव नहीं है। शिवजी बोले, देवगण, हमें उमा का कथन स्वीकार करना ही होगा। उसकी बात मानने से ही संसार का तथा हम सभी का कल्याण निहित है, इसलिए वह करना उचित है। देवताओं ने कहा, प्रभु, पार्वती पुत्र जीवित कैसे हो? उसका तो मुख भी छत विछत हो गया है, इसलिए अब आप ही इस विषय में कुछ उचित उपाय कीजिए। देवताओं की प्रार्थना पर शिवजी ने कुछ देर विचार किया और फिर बोले, देवताओं, उत्तर दिशा की ओर जाओ। मार्ग में जो भी प्राणी प्रथम दिखाई दे उसी का सिर काट लाओ और गणेश के कबंध पर जड़ दो। पहले उस कबंध को स्वच्छ करके उसका पूजन करो और फिर काट कर लाए गए सिर को
तुरंत ही कबंध पर रख दो। इस कार्य में उस समय विलंब नहीं होना चाहिए। शिवजी के आदेशानुसार देवताओं ने पार्वती तनय के कबंध को भले प्रकार धोया और फिर पहुंचकर उसका पूजन किया। तदोपरांत उत्तर दिशा की ओर चल दिए। मार्ग में सर्वप्रथम एक दांत का हाथी मिला। उन्होंने उसका सिर काटा और गणेश के कबंध पर रख दिया। फिर उन्होंने शिवजी से निवेदन किया, हे त्रिपुरारी, हमने शिवा पुत्र के कबंध पर हाथी का मस्तक रख दिया है। अब उसे प्राण प्रदान करने का कार्य ब्रह्मा, विष्णु और आपको करना है। कबंध पर सिर रखे जाने के समाचार से सभी उपस्थित जन प्रसन्न हो उठे। फिर समस्त देवताओं ने शिवजी के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया, हे जगदीश्वर, आपके जिस दिव्य तेज से हम उत्पन्न हुए हैं, वही तेज वेद मंत्रों द्वारा इस बालक में प्रविष्ट हो, ऐसी कृपा कीजिए। शिवजी ने स्वीकारोक्ति की तथा समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों के द्वारा जल को अभिमंत्रित कर उससे बालक को अभिसिंचित किया। उस जल का स्पर्श पाते ही बालक में चेतना लौटने लगी और वह कुछ ही क्षणों में जीवित हो गया। जैसे कोई व्यक्ति सोते से जाग जाता है, वैसे ही उसने नेत्र खोल दिए। अब उस अत्यंत सुंदर बालक का मुख हाथी के समान हो गया। शरीर का वर्ण लाल था तथा मुखमंडल पर अत्यंत उल्लास दिखाई देता था। उसकी आकृति कमनीय थी। इस प्रकार शिवा पुत्र को पुनर्जीवित हुआ देखकर समस्त देवता और शिवगण अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। सभी को विश्वास हो गया कि अब विश्व का संकट दूर हो जाएगा। कुछ देवता भगवती उमा के पास दौड़ गए। उन्होंने माता के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, गणेश जननी, आपका पुत्र पुनर्जीवित हो गया है। अब आप पूर्ण रूप से प्रसन्न हो जाइए। हे देवेशी, पुत्र का पुनर्जीवित होना सुनकर पार्वती जी उधर दौड़ पड़ी और अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने पुत्र को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी गोद में लिया और हृदय से चिपका लिया। इधर भगवान शिव भी अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। हर्षातिरेक के कारण उनके नेत्र मुंदे जा रहे थे। गजानन रूप से उमा तन्य के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में बड़ा भारी आनंदोत्सव मनाया गया। सभी देवताओं और गणों के नायकों ने उनका अभिषेक किया। तब समस्त सिद्धियों ने उनका विधिवत पूजन किया और कल्याणमयी पार्वती जी ने अपने दुखनाशक कर कमलों से बालक के अंगों का स्नेह सिक्त स्पर्श किया। फिर वे उनको बार बार प्यार करने लगी तथा बोली, पुत्र, तुम्हें बड़ा कष्ट पहुंचाया गया, परंतु अब सभी को ठीक प्रकार से शिक्षा मिल चुकी है। उन्होंने पुनः कहा, मेरे हृदय, अब उस कष्ट को भूल जा। अब तो तू पूर्ण रूप से धन्य हो गया है। अब सभी देवता, ऋषि मुनि आदि सर्वप्रथम तेरी ही पूजा किया करेंगे। आज से तू सभी शुभ कामों में अग्र पूजन का अधिकारी हो गया है। अब भविष्य में तुझे सताने का साहस कोई भी न करेगा। तदुपरांत जगदम्बा ने जगवदन को अमोद वर प्रदान करते हुए कहा, पुत्र, इस समय तेरा मुख सिंदूर युक्त दिखाई दे रहा है, इसलिए संसार में तेरी पूजा सिंदूर से की जाएगी। पुष्प, चंदन, गंध, नैवेद्य, नीराजन, तामूल, दान एवं नमस्कार आदि के द्वारा तेरा पूजन करने वालों को समस्त सिद्धियां प्राप्त होंगी और समस्त विघ्नों का निस्संदेह ही शमन हो जाएगा। फिर भगवती ने उसे अनेक प्रकार की वस्तुएं प्रदान कर सम्मानित किया। तब निर्भय निश्चिंत हुए देवता उन पार्वती पुत्र को भगवान शंकर के पास ले गए और उनके अंक गोद में बिठा दिया। शिवजी ने उनके मस्तक पर वरद हस्त रखते हुए कहा, यह मेरा द्वितीय पुत्र है। तब गजानन ने भी गोद से उठकर अपने पिता भगवान शंकर के चरण कमलों में श्रद्धा सहित प्रणाम किया। फिर अपनी माता को प्रणाम कर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं और नारद आदि ऋषियों का अभिवादन किया और बोले, यद्यपि अभिमान करना तो स्वाभाविक है, फिर भी मुझसे अहंकारवश जो अपराध हुआ है उसे आप सब क्षमा कर दें। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव तीनों देवताओं ने हर्षित होकर गजानन को इस प्रकार वर दिया, हे देवगण, जैसे त्रैलोक्य में हम तीनों देवता पूजे जाते हैं, वैसे ही तुम इन गणनाथ का भी पूजन करना। मनुष्यों का भी कर्तव्य है कि वे इन्हीं का पूजन सर्वप्रथम किया करें। हमारा पूजन इनका पूजन करने के उपरांत ही किया करें। यदि कोई इनका पूजन पहले ना करके हमारा करेगा तो उसके पूजन का फल प्राप्त नहीं होगा। त्रिदेवों की घोषणा सुनकर सभी को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। तभी महिमामयी महाशक्ति उमा की प्रसन्नता के लिए त्रिदेवों और सभी देवताओं ने गणेश्वर को सर्वाध्यक्ष की उपाधि से विभूषित किया। तदोपरांत उमापति भगवान शिव ने गजानन को सदैव सुखी करने वाले अनेक वर प्रदान किए। नीलकंठ बोले, गिरजा सुवन,
हे पुत्र, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए अब तुम समस्त विश्व को ही प्रसन्न हुआ समझो, क्योंकि मेरी प्रसन्नता में ही विश्व की प्रसन्नता और मेरे रोष में संसार का रोष निहित है। अब कोई भी देवता, दैत्य, यक्ष, किन्नर, उरग, मनुष्य आदि तुम्हारे विरोध का साहस नहीं कर सकता। तुम महाशक्ति के पुत्र हो, इसलिए स्वयं भी अत्यंत तेजस्वी हो। तुमने युद्ध में महापराक्रम प्रदर्शित करके स्पष्ट कर दिया है कि तुम्हारा सामना कोई भी नहीं कर सकता। विघ्नों के नाश में तुम सर्वश्रेष्ठ होगे। सभी के पूज्य होने के कारण मैं तुम्हें अपने समस्त गणों का अध्यक्ष बनाता हूँ। शिवजी ने कुछ देर बाद पुनः कहा, गणाध्यक्ष, तुम्हारा जन्म भाद्रपद मास की चतुर्थी को शुभ चंद्रोदय में हुआ है, इसलिए उस दिन तुम्हारा व्रत रखना भी कल्याणकारी होगा। यह चतुर्थी व्रत और पूजन सभी वर्ण के मनुष्यों और स्त्रियों को भी करना चाहिए। जो राजा आदि अपने अभ्युदय की कामना करते हो, वे भी इसे करके अभीष्ट प्राप्त कर सकते हैं। तुम्हारा व्रत रखने वाला मनुष्य जिस जिस पदार्थ की कामना करेगा, उसकी भी प्राप्ति उसे अवश्य होगी। भगवान शंकर द्वारा इस प्रकार वर प्रदान करने पर समस्त देवताओं, ऋषियों और गणों ने उसका अनुमोदन किया और फिर समस्त उपचारों से विधि विधान पूर्वक गणाध्यक्ष का पूजन किया। फिर शिव गणों ने भी उनका पूजन वंदन किया और गणाध्यक्ष गजानन भगवान की जय बोलने लगे। इससे समस्त त्रिलोकी गूंज उठी। अपने प्राण प्रिय पुत्र का इस प्रकार सम्मान हुआ देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। हे गणपति, हे विनायक, हे विघ्नहर्ता, आपकी कृपा से मनुष्य सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। हे विघ्नहर्ता, हमें भी इसी प्रकार का आशीर्वाद प्रदान करें। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।